नमस्कार एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। फाइनली कभी कभी मार्केट में ऐसे बिहेवियर भी हो जाता है कि मार्केट में एक्चुअली कुछ समझ में नहीं आता कि मार्केट में क्या होने वाला है। तो अभी बज रहे हैं 10:34। थोड़ा आज मार्केट में समय से पहले आ गए हैं और मार्केट के बिहेवियर के हिसाब से देखिए तो मार्केट क्या हुआ है, ध्यान समझिएगा। मार्केट काफी ज्यादा गैप डाउन हो गया है। मार्केट 2-3 दिन से तो कंसोलिडेशन कर रहा था एक्चुअली, लेकिन मार्केट आज काफी ज्यादा 300 पॉइंट गैप डाउन खुल गया है। और मार्केट के अगर बिहेवियर के हिसाब से देखें तो मार्केट देखो, कल की क्लोजिंग प्राइस हमारी 44,368 के आसपास मार्केट में 44,400 के आसपास का क्लोजिंग था। और मार्केट आज गैप डाउन खुला, मार्केट 44,126 यानी 300 पॉइंट से ज्यादा। और खुलते भी मार्केट 100-150 पॉइंट 200 पॉइंट मार्केट एक बार नीचे आ चुका है। तो फाइनली मार्केट के अगर हम बिहेवियर के हिसाब से देखें तो क्या मार्केट, अगर मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में लगाऊं तो आपको समझिएगा, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं क्या मार्केट यहां से वापस जाएगा ऊपर या और गिरेगा। तो मार्केट देखो, कल का मार्केट आपको याद होगा कंसोलिडेशन, कल हमने एक छोटा सा ट्रेड लिया था और मार्केट को ऊपर का टारगेट हुआ था। आज मार्केट देखो, कल का क्लोजिंग था लेकिन आज इतना ज्यादा गैप डाउन खुला और गैप डाउन खुलने के बाद एक हाई लोअर हाई लगाया और लोअर हाई लगा के नीचे। तो हमने एक रूल सीखा है, ध्यान समझिएगा क्लास में, कि जब तक लोअर मार्केट चल रहा है, जब तक वो अपने प्रीवियस हाई को ना ब्रेक कर दे, उसका ट्रेंड डाउन ही रहता है। और जैसे वो हाई को ब्रेक कब करना चाहिए, हम ब्रेकआउट कब मानेंगे, जब तक पूरी की पूरी कैंडल्स ऊपर क्लोज ना दे, तब तक वो लोअर ट्रेंड ही है। अगर लोअर है, हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई, एग्जैक्टली लोअर हाई, तो प्रीवियस हाई को मार्केट जैसे ही ब्रेक करे और एक कैंडल क्लोज दे, तब हम समझ सकते हैं कि ट्रेंड अप हुआ है। लेकिन अभी ट्रेंड इसमें अप नहीं हुआ है, ट्रेंड डाउन ही है जब तक कैंडल क्लोज ना दे दे। ये तो होती प्राइस एक्शन की बात। प्राइस एक्शन में ऐसे है, डाटा महत्वपूर्ण करता है लेकिन ये प्राइस एक्शन की चीजें होती है, ठीक है। और हाई बुलिश ट्रेंड तब तक है जब तक मार्केट क्या कंटिन्यू बुलिश जा रहा है और जब तक प्रीवियस लो को मार्केट ब्रेक ना कर दे नीचे की ओर, ठीक है। ये सब चीजें हमने क्लास में टॉपिक में बहुत अच्छे से पढ़ा है, सीखा है स्टेप बाय स्टेप। फाइनली मार्केट में ट्रेड करना है तो क्या मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट जोन पे खड़ा है। तो सबसे पहले पीसीआर चेक करते हैं, पीसीआर क्या है मार्केट में। तो देखो, ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन अगर पीसीआर अगर हम देखें तो सबसे पहले मार्केट में मैंने क्या बताया, दो चीजें रोज वही बताता हूं कि मार्केट में दो होते हैं, बायर और सेलर। और आज किसका दिन है, आज है एक्सपायरी, एग्जैक्टली, क्योंकि ऑप्शन चैन में आ जाओ। और आज 4 अक्टूबर है, 4 अक्टूबर को बैंक निफ्टी एक्सपायरी है आज। तो एक्सपायरी के दिन वैसे सुबह सुबह तो इतना ज्यादा वॉल्यूम का महत्व तो नहीं होता, 12 बजे के बाद बहुत तेजी से वॉल्यूम आता है, फिर हमें वॉल्यूम के फेवर में जाना चाहिए। वाई उतना काम नहीं करता है क्योंकि उस आज मार्केट में करोड़ों वॉल्यूम होगा। तो लेकिन अभी करोड़ों नहीं होगा, अभी तो देखो लाखों में ही है सिर्फ। अगर आप बात करेंगे वॉल्यूम 73 लाख, 30 लाख, 48 लाख, लेकिन अगर यही मार्केट में आप बात करोगे तो एग्जैक्टली 44,400, 7 लाख 82,000 वैल्यूम। तो मार्केट निफ्टी बैंक को देखते हैं। तो बायर और सेलर, तो हमें बायर का सेंटीमेंट पहचानना होता है और सेलर का सेंटीमेंट पहचानना होता है। तो सबसे पहले पीसीआर चेक करते हैं। देखो पीसीआर निफ्टी बैंक में मैं यहाँ पे देख लेता हूँ डायरेक्टली। आज लॉन्ग पीसीआर ज्यादा महत्वपूर्ण करता है, ठीक है। तो पीसीआर बैंक निफ्टी कितना है, 0.67 है, ठीक है। आज मैं थोड़ा जल्दी बताने की कोशिश करूंगा। पीसीआर ध्यान समझिएगा, हम स्टेप बाय स्टेप हमें सीखना क्या है। लॉन्ग पीसीआर कितना है, सॉरी लॉन्ग पीसीआर कितना है, 0.67, ओके। अब ऐसे पीसीआर में क्या रहता है, नेगेटिव पीसीआर, एक्सट्रीमली नेगेटिव, यानी हम लोअर हाई के जोन पे सेल कर सकते हैं, बेरिश ट्रेड सकते हैं। क्या है, लॉन्ग पीसीआर। पीसीआर क्या होता है, पुट कॉल सेलर। पुट क्या होते हैं, हमारे सपोर्ट क्रिएट करते हैं, और कॉल हमारे क्या होते हैं, रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। पुट सेलर, कॉल सेलर। मैंने क्या बोला, मार्केट दो लोगों से चलता है, बायर और सेलर। लेकिन सेलर भी दो तरीके के होते हैं, कौन कौन, पुट सेलर और कॉल सेलर, ठीक है। तो हम कॉल सेलर को पहले देखेंगे, कॉल सेलर का सेंटीमेंट क्या है 44,400 पे पुट सेलर। तो पहले हम सेलर का देखते हैं। तो लेकिन एक चीज ये भी देखते हैं, पीसीआर सुबह से घटा है या बढ़ तो नहीं रहा है कंटिन्यू पीसीआर। तो ऑप्शन चैन में देखते हैं, निफ्टी ट्रेडर में आ जाओ और एग्जैक्टली यहाँ पे पुट कॉल रेशियो में चलते हैं। पुट कॉल रेशियो में चलोगे ना तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा ग्राफ पीसीआर का। तो पीसीआर का ग्राफ में आपको दिख जाएगा कि पीसीआर बढ़ रहा है या घट रहा है। तो एग्जैक्टली पीसीआर सुबह भले डाउनफॉल हुआ क्योंकि मार्केट में अचानक सडनली क्या हुआ था, मार्केट में बहुत तेजी से गिरावट आई थी। तो आपको देखो मार्केट 74 से घट के गया था, 66 से घट के गया था 63। लेकिन अभी देखो ये ग्राफ देखो, कंटिन्यू क्या हो रहा है, ओवाई बढ़ रहा है, पुट साइड का कंटिन्यू ओवाई बढ़ रहा है। पीसीआर अभी क्या है, 0.16 है। तो पीसीआर नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है तो हो सकता है मार्केट बुलिश हो जाए। लेकिन यहाँ पे एक चीज मैटर करती है, पीसीआर का ग्राफ क्या रहा है, बढ़ रहा है ऊपर की ओर, ओके। तो पीसीआर 0.67 है, तो यानी पीसीआर 0.63 से थोड़ा थोड़ा मार्केट पहले क्या हुआ था, पीसीआर डाउन हुआ, धीरे धीरे ऐसे ऐसे बढ़ रहा है। तो पीसीआर चेंजिंग पीसीआर है, लेकिन है तो क्या निगेटिव ही। तो हमें एक सेंटीमेंट ये भी देखना है, अगर ज्यादा बढ़ता है तो फिर पॉजिटिव ट्रेड कर सकते हैं, वो तो हम वैल्यूम का भी सेंटीमेंट देखेंगे, ठीक है, और शॉर्ट पीसीआर भी देखेंगे, ठीक है। ये चीजें होती है। अब बात करते हैं कि निफ्टी कंपोनेंट देख लेते हैं भाई, निफ्टी कंपोनेंट में कितने बैंकिंग सेक्टर अप एंड डाउन। फाइनली एक चीज ये हमें बहुत इंतजार करनी पड़ेगी। देखो बैंकिंग निफ्टी बैंक एक क्या है, एक इंडेक्स है। और इंडेक्स कैसे बनता है, जैसे एक परिवार होता है, कई मेंबर्स को लेके जोड़ के एक परिवार बनता है जिसमें से 4 से 5 लोग होते हैं, वो एक परिवार बनता है। वैसे इंडेक्स होता है, कई स्टॉकों का सूचकांक का एक समूह होता है। जैसे निफ्टी बैंक में कितने हैं, 12 स्टॉक का एक सूचकांक है।
ठीक है, 12 स्टॉक का। अब 12 में से 11 स्टॉक क्या है, 11 स्टॉक आज डाउन है और एक स्टॉक बुलिश है। जैसे कि कंपोनेंट में जीएसओ टेक्नोलॉजी में देखो तो ये सिर्फ एचडीएफसी बैंक बुलिश है, बाकी सारे के सारे बैंकिंग सेक्टर डाउन है। फेडरल बैंक, पीएनबी, स्टेट, बंधन, एयू, एसबीआई, सारे के सारे बैंकिंग डाउन है। ठीक है, अब बाद में पॉजिटिव हो जाए तो नहीं, लेकिन अगर आपको कितने 12 में से 11 क्या है डाउन है, सिर्फ एक पॉजिटिव है एचडीएफसी बैंक। लेकिन एचडीएफसी बैंक क्या है, हाई वेटेज स्टॉक है। हमने क्लास में पढ़ा कि वेटेज का महत्व कितना होता है इंडेक्स में। वेटेज का देखो, मैंने क्या बोला, जब तक आपके ट्रेड में लॉजिक से भरा ट्रेड नहीं रहेगा ना, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ओके, तो फाइनली नेगेटिव पीसीआर देख लिया हमने और बैंकिंग सेक्टर भी डाउन है बहुत ज्यादा। बाद में पॉजिटिव हो जाए तो बात क्या लगे, लेकिन अगर 12 में से 11 डाउन है तो मैं बुलिश पोजीशन बहुत कम बनाने सोचूंगा, लेकिन पीसीआर थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव हो रहा है तो आपको सारे के सारे डाउन है, लेकिन थोड़ा सा निफ्टी एचडीएफसी बैंक हाई वेटेज है। ओके, तो और 160 पॉइंट है आप और 18% अप है एचडीएफसी बैंक। सो फाइनली मार्केट में सारे डाउन है, कंपोनेंट भी, और जो हमने एक पीसीआर निकाला 0.67 का नेगेटिव है। लेकिन अगर ये कंटिन्यू बढ़ता है तो बैंकिंग सेक्टर भी अप होंगे। तो बाद में बात क्या होता है वो तो हम बाद में देखेंगे। और एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न टाइप का भी बना रहा है, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा तो एग्जैक्टली वही निर्माण हो रहा है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का, लेकिन वो तो हम बाद में देखेंगे। ये प्राइस एक्शन होता है। देखो प्राइस एक्शन से महत्व क्या होता है, प्राइस एक्शन से महत्व होता है हमारा क्या, डाटा, ऑप्शन चैन का डाटा। ओके, सो पीसीआर 0.67। तो हमें यहाँ अब सेलर का, तो सेलर का हमने दोनों को पहले मजबूती देखा कि मजबूती कौन है, तो सेलर में कौन ज्यादा है, कॉल सेलर ज्यादा मजबूत है, क्योंकि पीसीआर क्या है, नेगेटिव है, लेकिन नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है पीसीआर। ठीक है, अब ऑप्शन चैन में चलते हैं, एक बार रिलोड करते हैं और रिलोड करके मैं आपको फिर से फ्रेश डाटा दिखाता हूँ। भाई फ्रेश डाटा क्या है, सिंपल कॉन्सेप्ट में, तो 44,000 के जोन पे, यहाँ पे 44,000 की मुझे ये चीज लग रहा है यार, इतना ज्यादा बैंकिंग डाउन है तो क्या मार्केट काफी ज्यादा नीचे जा सकता है क्या? मुझे नहीं लग रहा है कि मार्केट शायद पोजीशन हो अब, क्योंकि इतना ज्यादा बैंकिंग डाउन है। और बुलिश साइड का अगर हमें बहुत बड़ा सेंटीमेंट ऑप्शन चैन में मिल जाए पोजीशन कॉल साइड का बनाने का, लेकिन तब भी हम बहुत बड़ा टारगेट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, मार्केट पलट सकता है क्योंकि इतना ज्यादा। यार आप बताओ, बैंक निफ्टी बैंक को अगर 12 में से 11 डाउन है तो एक स्टॉक कितना ऊपर ले जा सकता है? सारे के सारे तो डाउन चल रहे हैं। अगर हाँ इनमें चेंजेस आए तब तो बात अलग है। तो निफ्टी बैंक को एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं। सबसे पहले सारी चीजें इरेज करता हूं मैं, और निफ्टी बैंक में एक हॉरिजॉन्टल लाइन 44,400, सॉरी 44,000 के जोन पे खींचता हूं, 44,000 के जोन पे। ओके, ये थोड़ा हॉरिजॉन्टल लाइन हाईलाइट करते हैं जिससे समझ में आए। ओके, तो स्टॉक में से कितने हैं, देखो टोटल निफ्टी बैंक में कितने हैं, 12 स्टॉक का इंडेक्स है। ठीक है, 12 में से क्या है, नेगेटिव कितने हैं, 11 नेगेटिव हैं और एक क्या है, सिर्फ एक पॉजिटिव है। ठीक है, एक पॉजिटिव है, तो एक स्टॉक इसको कितना ऊपर ले जा सकता है, यही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अगर ऊपर जाता है, भाई डाटा का कोई भरोसा भी नहीं है, वो चेंज भी हो जाता है, लेकिन यहाँ पे माइंड लगाने वाली ये चीज है कि 44,000 के जोन पे हमें क्या करना चाहिए। तो अब हम देखते हैं सेलर शॉर्ट टर्म, जहां पे ये देखते हैं। भाई देखो सेलर क्या करते हैं, एक्चुअली सेलर एक बस होती है, बस यानी मार्केट, और इसको ऊपर जाने से रोकते हैं, इसको नीचे जाने से रोकते हैं। कॉल सेलर ऊपर रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं और पुट सेलर नीचे सपोर्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, पुट सेलर क्या करते हैं, मार्केट को नीचे जाने से रोकते हैं और कॉल सेलर ऊपर जाने से रोकते हैं। तो हमें ये देखते हैं कि यहाँ के पास इस बस को ऊपर जाने रोकने वाले ज्यादा है या नीचे जाने वाले रोकते हैं। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हम ये देखते हैं सपोर्ट बन रहा है कि रेजिस्टेंस बन रहा है। तो 44,000, सो फाइनली 44,000 के जोन पे पुट कॉल सेलर कितने हैं, 44,000 के जोन पे 7,97,567 कौन है, कॉल सेलर है। यानी ये लोग इसको क्या करने के लिए बैठे हैं, एग्जैक्टली इतने लोग बैठे हैं मार्केट में, 7,97,567 कॉल सेलर कौन होते हैं, कॉल सेलर रेजिस्टेंस बनाने के लिए बैठे होते हैं। लेकिन मैंने क्या बोला, आज एक्सपायरी है तो हमें वैल्यूम भी बहुत महत्वपूर्ण करता है। ठीक है, तो 7,97,567 कॉल सेलर हुए और पुट सेलर कितने हुए, 44,000 के जोन पे, ये ऊपर जाने से रोकते हैं, ये कितने, 4,51,000 हमारे कौन हुए, पुट सेलर हुए। ओके, पुट सेलर के, अब ये कौन होते हैं, ये मार्केट को नीचे जाने से रोकते हैं। तो आप बोलोगे यार ऊपर जाने के रोकने के लिए तो मार्केट में बहुत ढेर सारे हैं, यानी रेजिस्टेंस बहुत बड़ा मजबूत है, क्योंकि 7,97,000 और 8 लाख, यानी यहाँ पे 8 लाख और यहाँ पे 4 लाख, 4.5 लाख, इतना ज्यादा डबल का फर्क है। अगर एक बस में मान के चलो 8 लोग आगे से जाने से इसको रोक रहे हैं और 4 लोग पीछे जाने से रोक रहे हैं, तो आप ताकत पहचानो, कौन धक्का दे पाएगा, आगे वाले इनको हरा देंगे। भाई 8 लोग ऊपर खड़े हैं और 4 लोग नीचे खड़े हैं, ये इधर की ओर धक्का दे रहे हैं, ये ऊपर की ओर धक्का दे रहे हैं, तो कौन जीतेगा, जिधर 8 लोग ज्यादा होंगे वो। तो एग्जैक्टली 8 लाख पुट कॉल सेलर, लेकिन आज एक्सपायरी है। ओके, बात आती है जब पैसेंजर की, भाई मार्केट या बस हो वो किसके डायरेक्शन में चलेगा, ये तो सिर्फ रोकते हैं कि स्थान पे कि हम इसके आगे नहीं जाने देंगे, हम इसके पीछे नहीं जाने देंगे, लेकिन पैसेंजर जिधर के होंगे बस तो उधर ही जाना चाहिए, यानी वैल्यूम मार्केट में जिधर के होंगे मार्केट तो वही डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो ऑप्शन चैन में चलते हैं, कॉल बायर, तो यहाँ पे आ जाओ ऑप्शन चैन पे,
44,000 के जोन पे 79,23,000 कॉल बायर है 44,000 के जोन पे। ठीक है, ये पैसेंजर जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं एग्जैक्टली कॉल बायर, ये बस में बैठे हुए हैं कहाँ के जाने के लिए, ऊपर जाने के लिए। ठीक है, ये कॉल बायर है यानी 80 लाख के आसपास। ठीक है, यहाँ पे बैठे हैं। ठीक है, अब ऑप्शन चैन में चलते हैं। 76,78,000 पुट बायर है। अब बोलो कि ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है, 4 लाख का डिफरेंस है, लेकिन ओआई में तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा। तो ये क्या है, पुट बायर है। क्या है, पुट बायर पैसेंजर। देखो अगर मार्केट में, अब बोलोगे आज तो आपने बोला कि एक्सपायरी है तो वैल्यूम पे ज्यादा महत्व देना है, हाँ देना है, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर हम बात करें तो देखो इधर 80 लाख है, इधर 76, 4 लाख कितना जल्दी चेंज होंगे ना, पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, बाकी अगर ऑप्शन चैन में देखें, अब ओवरऑल इस बस में देखिए, इस बस में ओवरऑल मतलब पूरे के पूरे अगर हम हर जगह स्ट्राइक प्राइस का पैसेंजर मिला दें, जितने भी बस स्टॉपेज हैं भाई, छोटे छोटे क्या ये बस स्टॉपेज हैं, 44,000 के जोन पे, फिर 44,900 पे, छोटे छोटे बस, अब हम सब जगह मिला के देखते हैं कि इस बस में बैठे कहाँ के पैसेंजर हैं टोटल। तो 5,53,48,028 ऊपर जाने के लिए बैठे हैं, और 5,72,64,181 नीचे जाने के लिए बैठे हैं ओवरऑल वैल्यूम। तो कहीं ना कहीं इस बस में पैसेंजर कहाँ है, नीचे जाने के लिए बैठे हैं। ठीक है, नीचे जाने के लिए बैठे हैं अभी प्रेजेंट टाइम में। तो आपको कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा सेंटिमेंट क्या लग रहा है, नेगेटिव लग रहा है। बैंकिंग सेक्टर भी है, एक बार फिर से रिलोड करते हैं और रिलोड करके देखते हैं क्या और कोई बैंकिंग सेक्टर आपको, भाई 12 में से 11 नेगेटिव है, सिर्फ एक पॉजिटिव है। ठीक है, 12 में से 11 नेगेटिव है, सिर्फ एक पॉजिटिव है। देखो, और पीसीआर नेगेटिव है, थोड़ा सा पीसीआर भले बड़ा है, लेकिन एग्जैक्टली तो हमें यहाँ पे अगर ट्रेड भी लेना होगा एक बार ऑप्शन चेन में, थोड़ा सा यहाँ पे डाटा चेंजेस होने। देखो यहाँ पे, देखो ध्यान समझिए, 8 लाख है रजिस्ट्रेशन बनाने वाले, लेकिन पैसेंजर थोड़ा सा बुली साइड के, हल्का सा पैसेंजर इधर तेजी से बढ़े ना तो मार्केट गिरे, प्लस इन द मनी पुट साइड का कॉन्ट्रैक्ट भी है और 4 काउंट, तो मार्केट कहीं ना कहीं ये रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। ठीक है, बहुत तेज। तो वेट करते हैं थोड़ा सा, लास्ट तक बने रहिए प्लीज, नेचुरल को। तो फाइनली एक बार डाटा मैं और देखता हूँ जिससे चीजें समझ में आए। ऑप्शन चेन में चलते हैं। देखो इतना थोड़ा सुबह सुबह जब आप भी ट्रेड करिए ना तो बहुत चेंजेस होते रहते थे। ये चीज मेरे हिसाब से 11 बजे के बाद ट्रेड करोगे ना तो आपके लिए सही डाटा मिलेगा। सुबह सुबह इतना ज्यादा वोलेटाइल मार्केट होता है कि बार बार चेंजेस होते रहते हैं, तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गए। तो 44,000 के जोन पे 8,03,000 देखो इधर कंटिन्यू बढ़ते जा रहे हैं, और इधर कितने थे, 4,51,000, 4,78,000 हो गए हैं। तो पुट साइड के सेलर भी कंटिन्यू थोड़ा थोड़ा बढ़ रहे हैं। तो 83 लाख वैल्यूम। सो फाइनली बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं, ओनली 2 लॉट लिया है, और मार्केट को पुट साइड के इंटेंशन बनेगा ही बनेगा, एक बार मार्केट फॉल करेगा ही करेगा। एग्जैक्टली 356 355 चल रहा है, एग्जैक्टली 353 के आसपास की बाइंग है। और मार्केट इतना ज्यादा इसलिए नीचे नहीं जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि ओवरऑल बहुत ज्यादा ओआई है। और यहाँ पे देखो एग्जैक्टली सेक्टर भाई 12 में से 11 डाउन है, सिर्फ एक पॉजिटिव है, तो एक बैंक कितना उठा के लेके जाएगा ऊपर। प्लस ओवरऑल निफ्टी बैंक में अगर हम एसएल की बात करें तो बहुत बड़ा एसएल नहीं रहेगा। एग्जैक्टली अगर एसएल की बात करें तो मेरा थोड़ा सा 40 पॉइंट का एसएल, एग्जैक्टली एक बार मार्केट यहाँ पे जा चुका है ना, तो 40 पॉइंट का एसएल लगाना पड़ेगा मुझे एग्जैक्टली इसके ऊपर का। ठीक है, इसके ऊपर का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट की बात करें तो टारगेट बहुत बड़ा नहीं रहेगा, एग्जैक्टली ये वाला टारगेट रहेगा, यहाँ तक का ये टारगेट पॉइंट रहेगा एग्जैक्टली। और मार्केट बेरिश होने वाला है, मैं 100% कह रहा हूँ मार्केट गिरेगा यहाँ से, क्योंकि ऑप्शन चाहे में चलो और एक बार मैं आपको दिखाता हूँ क्या भाई, इतना नेगेटिव सेंटीमेंट डाटा है, सारी चीजें, तो मार्केट नेगेटिव तो जाएगा ही जाएगा। ये बाद में पॉजिटिव हो जाए तो ठीक है, लेकिन यहाँ से एक बार नेगेटिव होगा ही होगा। 44,000 के जोन पे 8 करोड़, देखो कंटिन्यू बढ़ता भी जा रहा है, लेकिन इधर का बढ़ रहा है 4,90,000, तो 8,13,000। लेकिन इतना देखो चेंजेस इधर के भले हो रहे हैं, लेकिन इतना ज्यादा इधर के ओआई है ना, तो मार्केट यहाँ से गिरेगा ही गिरेगा। प्लस 91 लाख वैल्यूम, 85 लाख वैल्यूम इन द मनी। अगर ये ओवरऑल वैल्यूम अगर निगेटिव तो ज्यादा, अगर देखो यहीं पे, अगर यहाँ पे देखो आप बोलोगे कॉल साइड का वैल्यूम ज्यादा है तो आप पुट साइड का ट्रेड कैसे ले लिए। तो ओवरऑल मार्केट में देखो जैसे पीसीआर यहाँ पे लिखा होता है, जैसे ओवरऑल वैल्यूम यहाँ पे 6 करोड़ 35 लाख है पुट साइड का, 6 करोड़ 20 लाख। तो इस बस में पैसेंजर पूरे के पूरे अगर हम गिनेंगे, तो फाइनली आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि भाई आपने प्राइस एक्शन का कंफर्मेशन नहीं लिया। देखो प्राइस एक्शन का कंफर्मेशन लेना बहुत महत्वपूर्ण करता है, जितना इंपॉर्टेंट डाटा होता है उतना ही कंफर्मेशन होना चाहिए। हमेशा नेकलाइन लेना चाहिए, नेकलाइन के बाहर एक कैंडल क्लोज होने के बाद ही ट्रेड करना चाहिए। जैसे अगर मुझे बेरी साइड का ट्रेड लेना होता तो मेरा नेकलाइन क्या हो जाता, मेरा नेकलाइन ये वाला हो जाता, जैसे मैंने क्लास में टॉपिक पढ़ाया, ये वाली नेकलाइन होता और इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होने पर ट्रेड लेता। लेकिन मैंने ले लिया है, लेकिन आपको मैं हमेशा रिफर करूंगा कि आप नेकलाइन के बाहर एक कैंडल क्लोज होने पर ही ट्रेड लीजिएगा, जिससे अगर ये कंसोलिडेशन भी होगा तो आपको फंसना नहीं पड़ेगा, शार्प बाइंग आएगी या शार्प सेलिंग आएगी। मैं छोटा सा टारगेट लिया हूं इसलिए मैंने ले लिया। सो फाइनली ट्रेड मेरा 100% श्योर है, हर तरफ से मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव है, बट मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, साइडवेज हो रहा है। और एक बार ऊपर का स्टॉप लॉस है, और बहुत बड़ा टारगेट भी नहीं है, 60 से 70 पॉइंट का टारगेट है। और ऑप्शन चैन में एक बार देखें तो हमें डाटा देखो
8,33,000 हो चुके हैं, ठीक है, 8,33,000, इधर 5,13,000 हुए, ठीक है। तो कह सकते हो इधर के ज्यादा इंक्रीज हुए, प्लस इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट है 95 लाख वैल्यूम है, इधर का 1 करोड़ के पास पहुंचने वाले कॉल साइड का, प्लस 88 लाख, थोड़ा सा वैल्यूम इंक्रीज हुए हैं, लेकिन मुझे टेंशन नहीं है, फिक्र नहीं, क्योंकि इन ऑल आउट पूरा देखो हो गए ऑल ऑफ वैल्यूम तो 6 करोड़ 51 लाख है, तो 6 करोड़ 40 लाख है, तो कहीं ना कहीं 11 लाख वैल्यूम पोर्ट साइड का ज्यादा है। प्लस कंपोनेंट में देखते हैं एक बार, 2 सेक्टर शायद आप हुए हैं क्या, एक बार रिलोड करते हैं। अभी तो 12 में से 11 निगेटिव है, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव ट्रेड अभी बन ही नहीं सकता, बनेगा तो सिर्फ और सिर्फ निगेटिव ट्रेड ही बनेगा। इसलिए मेरा ट्रेड परफेक्ट है, एनालिसिस परफेक्ट है, और मुझे कॉन्फिडेंस है अपने एनालिसिस पे, 100% कॉन्फिडेंस है कि मेरा टारगेट डन होगा, ये मेरा टारगेट है एग्जैक्टली। थोड़ा सा इसको मैं, हाँ ये टारगेट है, और मैं 100% श्योर हूँ कि मार्केट नीचे आएगा, क्योंकि मार्केट को ऊपर जाने के लिए भी बस को, अब ये बताओ, एक बस है, एक बस को आगे रोकने वाले 8 खड़े हैं, ध्यान समझिएगा, बस को रोकने वाले ऊपर लोग 8 खड़े हैं कि हम इसको आगे नहीं जाने देंगे, और नीचे रोकने वाले 4 खड़े हैं। तो एक बात बताओ, अगर 8 वाले इसको नीचे भेज भी नहीं पाएंगे ना, तो ये 4 लोग ऊपर वालों को करना ही पड़ेगा। मार्केट को ऊपर जाने के लिए देखो, मार्केट को ऊपर जाने के लिए 44,000 से ना, एग्जैक्टली 44,000 को ना, 5,13,000 लोगों को 8 लाख से लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जो कि इम्पॉसिबल है कि पुट सेलर जीत सके, ना ही नहीं जीत सकते पुट सेलर। 5 करोड़ 13 लाख है और इधर 8 करोड़ 33 लाख कॉल सेलर हैं, तो इनको जीतना इम्पॉसिबल है, बोले तो इम्पॉसिबल। और एग्जैक्टली मार्केट में 5 करोड़ 13 लाख एंड 8 करोड़ 33 लाख कंटिन्यू इंक्रीज भी हो रहे हैं पुट सेलर कॉल सेलर, और इतनी बड़ी लड़ाई और पुट सेलर जीत जाए इम्पॉसिबल। और मार्केट में 44,000 के जोन पे देखो, कभी तो 8,33 ही है बार बार, क्योंकि एक ही मिनट में रिलोड कर, तो वेट करते हैं मार्केट में, देखते हैं। बस मेरा देखो, मुझे डर इस चीज का नहीं कि मार्केट नीचे आएगी, नहीं, मुझे डर इस चीज का है कि मार्केट कंसोलिडेशन ज्यादा ना कर दे साइडवेज, क्योंकि आज एक्सपायरी है ना, तो अगर 1-1.5 घंटे भी साइडवेज हो गया था तो फंसा ले गया मार्केट। तो वेट करते हैं, लास्ट तक बने रहिए प्लीज, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, देखते हैं कब तक इंतजार करना पड़ता है। आज सुबह सुबह टारगेट लेते हैं। सो फाइनली थोड़ा सा और टारगेट बचा हुआ है, लेकिन जब जब मैं कहता हूँ थोड़ा सा और टारगेट बचा है ना, मार्केट हमेशा कंसोलिडेशन जोन में चला जाता है और मार्केट में टाइम लग जाता है। तो कह सकते हो कि मार्केट का हमारा टारगेट पॉइंट एग्जैक्टली ये है 33 का, अभी 80 चल रहा है, यानी 50 पॉइंट मार्केट और गिरे नीचे तभी हमारा टारगेट होगा अचीव। तो वेट करते हैं, लास्ट तक बने रहिए, आपको दिख भले रहा है वो छोटा टारगेट है, लेकिन एग्जैक्टली देखिए गौर से तो काफी बड़ा टारगेट है। तो मैंने बोला था ना कि बुलिश जाने के लिए, मार्केट को ऊपर जाने के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, यानी अपने डबल जनसंख्या से, क्योंकि कॉल सेलर की सेना बहुत ज्यादा है। अगर आप देखोगे तो 8 करोड़ 33 लाख है, उधर की सेना 5 करोड़ 13 लाख है, तो एग्जैक्टली 5 करोड़ 13 लाख को लड़ना पड़ेगा 8,33,000। अभी मैं एक बार रिलोड करता हूँ, देखो आपको अभी एग्जैक्टली रिलोड करता हूँ, देखो एक्सपायरी के दिन इतना ज्यादा वोलेटाइल डाटा में होता है ना, भले कैंडल स्टिक में नहीं होगा मार्केट, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा हलचल होती है। देखो 5 करोड़ 13 लाख से हो गए 5 करोड़ 12 लाख, यानी एक और घट गए, 5 करोड़ 13 लाख से हो गए 5 करोड़ 12 लाख। लास्ट तक बने रहिए, मैं आपको बताता हूँ एक्जैक्टली। तो फाइनली 5 करोड़ 12 लाख हो गए, और इधर के देखो 8 करोड़ 61 लाख हो गए हैं मार्केट में। आपको लग रहा है और कॉल सेलर की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, पुट सेलर तो अब हार मानने लगे, भैया ऐसा करो हम जा रहे हैं 5 करोड़ 13 लाख से 5,13,000 से 5,12,000 हो गए हैं, और इधर 8,33,000 से 8,61,000 हो गए। भाई जिसकी मजबूत है वो उधर, लोग उधर ही जुड़ेंगे। अब कॉल सेलर यहाँ पे मजबूत दिख रहे हैं तो लोग किधर को भागेंगे, इनकी तरफ ही भागेंगे, इनकी तरफ थोड़ी आएंगे। प्लस इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही ट्रेड मेरा परफेक्ट है, 974 975। वेट करते हैं, लास्ट तक बने रहिए प्लीज, नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। क्लास में जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, मैंने बहुत बार बताया है, वेट कर रहे हैं अभी भी, लास्ट तक बने रहिए। तो फाइनली मार्केट थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, तो इसमें डरने वाली बात नहीं, क्योंकि आपको एक चीज मैंने बताया कि अगर मार्केट हॉरिजॉन्टल जोन से अगर आपका ट्रेड सही है, तो अगर वो ऊपर जा रहा है तो ये डरने वाली बात नहीं है। वो बस क्या जा रही है, पैसेंजर लेने जा रही है मार्केट, तो वो आपको खुश होना कि जितना ज्यादा पैसेंजर उतना ज्यादा वो उसका मार्केट नीचे जाएगा। एग्जैक्टली मार्केट अपने हॉरिजॉन्टल जोन को टेस्ट करने जा रहा है, तो उसकी डर नहीं है, मार्केट एक कैंडल्स में नीचे आएगा। तो वेट करते हैं, लास्ट तक बने रहिए, अभी भी इंतजार कर रहे हैं। सो फाइनली मैं इतना कॉन्फिडेंस साथ कैसे कह सकता हूँ कि मार्केट नीचे ही आएगा और टारगेट को डन करेगा एग्जैक्टली जो मैंने ट्रेड लिया है। देखो अभी कितने थे, 8,63,000 थे, अभी ऑप्शन चैन में देखो 4 लाख कितने हो गए, 5,04,000 हो गए, और इधर 9,11,000 हो गए, प्लस 1 करोड़ 2,92,00,000 वैल्यूम में बहुत ज्यादा तो कॉल साइड के भाग नहीं रहे हैं वैल्यूम बायर्स, नहीं उतने के उतने, जितना पहले ज्यादा थे 4-5 हजार उतना ही ज्यादा 4-5 लाख कह सकते हो। और ओवरऑल वैल्यूम 6 करोड़ 82 लाख एंड 6 करोड़ 77 लाख, तो ओवरऑल वैल्यूम दोनों सेम है। पैसेंजर जितने ज्यादा होंगे मार्केट का स्ट्रेंथ उतनी होगी, हमेशा याद रखिएगा। ट्रेड एंट्री वाई को हमेशा मद्देनजर रखे हुए देख एंट्री किया जाता है, लेकिन स्ट्रेंथ हमेशा वॉल्यूम को देख के किया जाता है, क्योंकि बस उतनी ही दूर जाएगी जितने ज्यादा उसमें पैसेंजर होंगे। इसीलिए मैं टारगेट लेता हूं तो स्ट्रेंथ के हिसाब से लेता हूं, वॉल्यूम के हिसाब से लेता हूं। आपको पता होना चाहिए मार्केट का स्ट्रेंथ क्या हो सकती है। तो वेट करते हैं, लास्ट तक
सो फाइनली मार्केट तो नीचे आया लेकिन एग्जिट नहीं कर पाया, सडनली मार्केट ऊपर चला गया और फिर से वेट कर रहे हैं आने का एग्जैक्टली। प्राइस तो 988 डीके ज्यादा नहीं हो रहा है, 988 989 चला है। मार्केट आया भी था, यहाँ तक आया एग्जैक्टली 40 तक, और 38 का टारगेट था, टारगेट होके जा चुका है ऊपर, बट मार्केट में मैं एग्जिट नहीं कर पाया क्योंकि मार्केट एक बार फिर से कहीं ना कहीं आएगा। अगर आपको 2 मिनट टाइम फ्रेम में लाऊं ना तो ये चीजें समझ में आएगी जो मैंने अभी बताया आपको एग्जैक्टली। देखो ये टारगेट तक आया है, ये देखो अभी आपको दिख रहा है मार्केट बहुत स्लोली स्लोली ट्रेवल कर रहा है, इसलिए आपको लग रहा है क्योंकि ट्रेवल इसलिए कर रहा है, पैसेंजर नहीं है बस में। तो हमेशा मार्केट में फिर से बता रहा हूं, मार्केट में जो टारगेट लिया जाता है वॉल्यूम को देख के लिया जाता है, स्ट्रेंथ। देखो वॉल्यूम दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कॉल साइड का भी पुट साइड में भी। तो वेट करते हैं फिर से आता है मार्केट में तो एग्जिट करते हैं। अभी अभी 55-56 चल रहा है तो वेट करते हैं, थोड़ा सा लास्ट तक बने रहिए। सो फाइनली मैंने बोला था ना कि मार्केट को बेरिश जाने से कोई नहीं रोक सकता क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट ही निगेटिव है। मार्केट से मैंने एग्जिट कर दिया, टारगेट डन हुआ। एक समय लग रहा था आपको एग्जैक्टली 402 की बाइंग चल रही है, 399 पे मैंने एग्जिट किया, 399 पे जो कि 352-53 की बाइंग थी। और एक चीज मैंने आपको बताया था, जब मार्केट ये ऊपर जा रहा था ना तभी मैंने बताया था कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा क्योंकि ऊपर जाने से उसको कोई, नीचे जाने से उसको कोई रोक ही नहीं सकता क्योंकि एग्जैक्टली मार्केट में इतने ज्यादा कॉल सेलर है। मार्केट में आपको पता चला होगा कि मैंने पुट साइड का ट्रेड किया क्योंकि आप बताओ 12 में से 11 स्टॉक निगेटिव है, सिर्फ एक पॉजिटिव है। अभी तो 2 हो गए हैं, एयू बैंक भी हो गया है, लेकिन उस समय 11 थे। तो भाई 12 स्टॉक में से 11 निगेटिव, तो एक अपने दम पे कितना वो ऊपर को पुश करेगा स्टॉक इंडेक्स को? क्योंकि अगर 12 लोगों का परिवार है और 11 पैसे कमा रहे हैं, सिर्फ एक कमा रहा है, तो परिवार आगे कहां से बढ़ेगा? वो तो पीछे ही जाएगा ना। तो एग्जैक्टली सेम लॉजिक है, बस इतना ही मार्केट में है, बाकी तो इंडिकेटर है ये वो सब का सब फालतू का है। सिर्फ आप डाटा का सेंटिमेंट पहचानना सीख जाओ। और मैं 100% कहता हूं अगर आप क्लास में होंगे, क्लासेस पूरी कंप्लीट की होगी, तो आपको एक एक चीज पता होगा कि मार्केट अब क्या करने वाला है नेक्स्ट। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। प्लीज नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यूज के साथ, तब तक की जय हिंद जय भारत। और अभी बहुत समय है और ट्रेड मिलेगा तो जरूर कोई ना कोई करेंगे एग्जैक्टली। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। और क्लासेस में जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप करके क्लासेस में जुड़ सकते हैं।